अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सब बच्चों को मेरी तरफ़ से बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा, ईद की दुआ कौन सी होती है? आती है किसी को? इनाम मिलेगा, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। ईद की जो मसनून दुआ है ना, वो है कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। ठीक है। और एक और दुआ है तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आप लोग मेरे साथ पढ़ना सीखें। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। बेटा आप इधर आ जाओ, साइड पे आ जाओ, आप पर्दा करती हो ना। और बस ठीक है। मैं तक़ब्बलल्लाहु का मतलब होता है ए अल्लाह आप हमसे कबूल फ़रमाएँ। ठीक है। ए अल्लाह आप हमसे कबूल फ़रमाएँ, मिन्ना हमारी तरफ़ से, व मिनकुम जिसको हम ईद की मुबारकबाद देते हैं ना उसको। जैसे मैं आपसे बोलूँ ना तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, इसका मतलब है कि ए अल्लाह मेरी तरफ़ से भी कबूल फ़रमा और आपकी तरफ़ से भी कबूल फ़रमा। क्या कबूल फ़रमा? अच्छा, याद हो गई दुआ जो मैंने पढ़ाई है? अभी पढ़ाई है ना, कौन पढ़ के सुनाएगा? तक़ब्बलल्लाहु। आप एक याद हुई है, कौन सी याद हुई सुनाओ? सही है। और तर्जुमा? ऐ अल्लाह कबूल फ़रमा मेरी तरफ़ से भी और आपकी तरफ़ से भी। ठीक है। हम दोबारा पढ़ते हैं, याद कर लो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए मेरी तरफ़ से भी और आपकी तरफ़ से भी। अब सवाल ये, क्या कबूल फ़रमाए? कौन बताएगा? ईद के दिन दुआ दे रहे हैं ना, ईद की नमाज नहीं, फिर क्या? ईद होती है असल में रमज़ान में जो हमने अल्लाह ताला की इबादत की होती है ना, उसकी खुशी मनाने के लिए। थोड़ा ऐसे हो जाता है। कुर्सी वर्सी तो नहीं है मेरे ख्याल में हमारे पास। तो ईद होती है रमज़ान में, हम रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं और तरावी पढ़ते हैं। तो पूरा रमज़ान हम मेहनत करते हैं, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, रात को भी अपनी नींद कुर्बान करते हैं, तरावी पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होते हैं। तो ईद की जो खुशी अल्लाह ताला ने हमको इसीलिए दी है। मुसलमानों के जो त्यौहार हैं उनका कोई ना कोई मकसद होता है। ये जो सालगिरह मनाते हैं इसका कोई मकसद नहीं है, उल्टा एक साल हमारी ज़िंदगी में से कम हो गया। ये सारे काफिरों के त्यौहार हैं। मुसलमानों के जो त्यौहार हैं, ईद है, बकरीद है, इनका मकसद होता है। ईद इसलिए मनाई जाती है कि हमने पूरा रमज़ान मेहनत की है, अल्लाह की इबादत की है, तो हम उस पर खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह ने हमको तौफ़ीक दी, हमको ज़िंदा भी रखा, हमने रमज़ान देखा भी इस साल का, और हमारे पास हमको अल्लाह ताला ने सेहतमंद भी रखा, हमने रोज़े भी रखे, और फिर हमें अल्लाह ने तौफ़ीक दी कि हम उसकी इबादत करें। तो इस पर हम खुशी मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और बकरीद किस बात की खुशी है? बकरीद में हम क्या चीज़ याद रखते हैं, किसकी कुर्बानी को याद रखते हैं? कौन बताएगा? तो बकरीद के अंदर किसकी कुर्बानी को याद करते हैं? वो क्यों काटते हैं, गाय बकरे क्यों काटते हैं? अभी आने वाली है ना बकरीद, बताओ। अल्लाह ताला की राह में ज़िबा करते हैं, लेकिन किसकी याद मनाते हैं? भाई आप लोगों के बच्चों की जनरल नॉलेज बहुत वीक है। ये टीचर्स का कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी फेर दें, अपने बेटे के गले पे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बोला कि वो मेरा बेटा है, मैं कैसे उसको मार दूँ। उन्होंने कहा बस जो अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं वो करूँगा, और उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी रख दी थी। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक मेंढा भेज दिया, मेंढा पता है जो दुम्बा होता है ना, वो भेज दिया। तो उसको फिर उन्होंने कुर्बान कर दिया, और अल्लाह ताला का हुक्म पूरा हो गया। हुक्म किया पूरा हो गया कि भाई ज़िबा करने का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ़ से तो कुर्बानी दे दी, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ़ से तो कुर्बानी दे दी, तो हुक्म पूरा हो गया। लेकिन अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला ने इस खुशी में हम मुसलमानों पर कुर्बानी फ़र्ज़ कर दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी उसको याद रखना है तुम लोगों ने, और ये ज़िंदगी भर के लिए सबक है कि जो भी अल्लाह का हुक्म हो, जैसा भी हुक्म हो, उसको पूरा करना है। तो मैंने आपको बताया कि ईद और बकरीद मुसलमानों के जो त्यौहार हैं उनका एक मकसद है। रमज़ान की इबादत पर खुशी मनाने के लिए ईद आती है, और बकरीद जो है वो इब्राहीम के आलात।
सुभान अल्लाह नहीं, सुभान अल्लाह भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। सही है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है, लाइट आ गई है। अच्छा, ये जो है ना वो इंशाल्लाह बेटा आप लोग दुआ करना, मैं इंशाल्लाह आपका ये लाइट वाला मसला अब हल कर दूँगा। हम लोग वो लगा देंगे सोलर पैनल, तो फिर यहाँ पे लाइट नहीं जाएगी इंशाल्लाह। हैं, बल्ब ख़राब है, चलो ठीक है, बल्ब को भी देख लो। छोटे मोटे मसले तो आप लोग देख लिया करें ना। बल्ब तो वायरिंग ख़राब, चलो ठीक भाई, तुम चक्कर लगाना यहाँ पे। सही, ठीक है, ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आप लोग अल्लाह से दुआ करना, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे मसले हल कर देते हैं। सोलर पैनल, पता है सोलर पैनल क्या करता है? सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है। तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी, बिजली बन जाएगी, और फिर लाइट जाएगी भी, तो पंखे चलते रहेंगे, लाइट चलती रहेगी। आप लोग ये बताएं कि पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? छुट्टियां तो नहीं हो रही? अच्छा, और टीचर से, वो कौन सी बच्ची जो टीचर से नाराज़, ये है ना, यही है ना? अब तो नाराज़ नहीं हो टीचर से, अब दोस्ती हो गई। आप लोगों की ईद की पार्टी में मैं ज़रा देर से पहुंचा, मैं काम से निकला हुआ था। खाना वाना खाया? क्या खाया? सब लोग घर से लेकर आए थे? अच्छा, 1 डिश पार्टी की थी। मैं फ्रूट लाया हूँ ना, वो भी ज़रा आप लोग धो के बच्चों को दे दें। सही है जी, अभी रख दो। हाँ, दे दें, धो के दे दें। और कोई बात करनी है अंकल से? कोई शिकायत, कोई फरमाइश? किसी को किसी किस्म की शिकायत है तो वो कर लें, किसी को कुछ चाहिए तो वो बता दें। सबसे दूर से कौन सा बच्चा आता है? मदरसे से सबसे दूर किसका घर है? आपका घर है? कितनी दूर है बेटा? 1 नंबर गली में। 1 नंबर गली यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से कितनी गलियों का फासला होगा? 2 गली का फासला है, फिर तो सही है। वो उधर वाला करीब नहीं पड़ता इनको, दूर वाला मदरसा? नहीं, ये मदरसा करीब है। ये उनको करीब पड़ेगा। चलें ठीक है। और ये तो सारे बच्चे इसी गली के ही हैं। नहीं, वो बच्ची कह रही है वो दूर से आती है। वो इनका घर थोड़ा दूर पड़ता है, बाकी जितने भी बच्चे हैं ना सब इसी गली के हैं। सही है। अच्छा, आपके पास कहीं आगे से और दूसरी दूर की गलियों से एडमिशन आते हैं क्या? लोग बोलते हैं सारे मदरसे से दूर से बच्चे आते हैं। उधर दूर से आते हैं। बहुत ज़्यादा। तो फिर आप एक काम करें, जहाँ से ज़्यादा एडमिशन आ रहे हैं ना, मुझे वो जगह बताएं, फिर हम वहाँ पे एक और खोल देंगे। वहाँ पर वो पहले जो मेरी चाची ने काफ़ी पहले मदरसे डाला था, वो चाची है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चले मैं सादिक के साथ जाके वो वहीं से आते हैं, मुसलसल दूर से आते हैं। सादिक के साथ जाके वो इलाका में देख लेता हूँ। वही सही है। सामने वाला जी। हाँ, जो फर्स्ट में जहाँ पे मदरसे डाला था ना, अच्छा, जिस गली से अपन आए ना इंटरव्यू, सही है, ठीक है। क्योंकि वहाँ बहुत बच्चे जम गए थे पढ़ने के लिए, फिर उन्होंने वहाँ से छोड़ चलें, वो दुआ कौन सी याद कराई थी मैंने? तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। ठीक है, तो ईद मुबारक भी बोलें, हमारा उर्दू में ये एक रिवाज है, लेकिन पहले सुन्नत अदा करें। आइंदा जब भी किसी को ईद मुबारक बोलना हो तो पहले बोलें तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, उसके बाद फिर ईद मुबारक बोलें। और ईद के दिन सोना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, चांद रात को सोते रहते हैं, वो चांद रात को जागते रहते हैं सारी रात, मेहंदियाँ लग रही हैं और कपड़े तैयार हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, और ईद के दिन सो गए। ईद के दिन सोना नहीं है, ईद के दिन खुशी मनानी है, मिलना जुलना है। सही है, अपने दोस्तों के घर जाके मिलना है, उनको ईद मुबारक बोलना है, और खाना पीना करना है, मेहमान को बुलाना है, उनकी दावत करनी है, उनको खिलाना है। कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करके उसके पास जाना है। ये नहीं करना कि सो गए और सारी ईद सो के गुजार दी। तो ईद की खैर अब तो लेट हो गई बात, और अब तो ईद गुजर गई है, लेकिन आगे भी ईदें आएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ईदें दिखाए, और आप लोग बहुत पढ़ो, तरक्की करो, और दुआ करते रहा करो। आप सब बच्चे दुआ करते रहा करो, जिन लोगों ने भी हमारी मदद की है स्कूल चलाने में। ठीक है, और ये भी दुआ किया करो कि एहसान भाई के पास और बहुत सारे पैसे आ जाएं, ताकि अभी ये 4 स्कूल हैं तो हम 4 की जगह 10 स्कूल कर लें, फिर 10 के बाद 100 कर लें। ठीक है, तो ये दुआ आप करवाया करें बच्चों से, बच्चों की दुआ इंशाल्लाह लगेगी। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया।